एक लड़की थी जिसने अपने माँ बाप की मौत के बाद अपने 3 छोटे भाई बहनों की परवरिश की। उसने अपने सपनों, आराम और जिंदगी की कीमत पर उन्हें बड़ा किया। जब वो 35 साल की हुई तो सोचा अब इन बच्चों को सब कुछ सौंप देना चाहिए, कंपनी, संपत्ति, जमा पूंजी, सब कुछ। उसे लगा था कि खून के रिश्ते कभी एहसान नहीं भूलते, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने कंपनी छोटे भाई को दी, प्रॉपर्टी और गाड़ियां तीसरे को, और 1 अरब की जमा पूंजी चौथी बहन को। पर अपनी दत्तक बहन, जिसे उसने बचपन से पाला था, उसे कुछ नहीं दिया। पार्टी से भी बाहर निकाल दिया, ये सोचकर कि जो खून का रिश्ता नहीं वो क्या समझेगा। समय बीता और एक दिन दीदी को एडवांस स्टेज का पेट का कैंसर निकला। डॉक्टर ने इलाज के लिए 1 करोड़ मांगे, लेकिन जिन भाइयों बहनों पर उसने जिंदगी लुटाई थी उन्होंने उसकी तरफ देखने से भी मना कर दिया। बहाने बनाए, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली, यहाँ तक कि उसे अपने घर रखने से भी इनकार कर दिया। दूसरे भाई ने उसे स्टोर रूम में डाल दिया, बिना खाना दिए। भाभी ने उसे कुत्तों की तरह ट्रीट किया। दीदी के पास जब कुछ नहीं बचा तो तीसरे भाई के पास गई, जिसने कभी उससे लिए पैसे जुए में उड़ा दिए थे और अब उल्टा उसी से कर्ज चुकाने की भीख मांग रहा था। जब दीदी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसने उसे पीटा, उसका गला दबाया, और अगर दीदी वहाँ से भाग नहीं जाती तो शायद जान भी चली जाती। चौथी बहन के पास गई तो उसने उसे अपनी नौकरानी कह दिया, अपनी इज्जत बचाने के लिए। उसके दोस्तों ने दीदी को जलील किया, थप्पड़ मारा, शराब फेंकी, और बहन खड़ी सब देखती रही। आखिर में दीदी गिर पड़ी, घायल, बेबस और टूटी हुई। तभी वो 3 भाई बहन आए और जब देखा कि दीदी मरी नहीं है तो एक ने बीमा की पॉलिसी दिखाई। अगर दीदी मर जाती है तो उन्हें 5 करोड़ मिलेंगे। फिर वो सब उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ आए, लेकिन तभी एक आवाज आई, उसकी दत्तक बहन की, जिसने उसे पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी सबसे बड़ा रिश्ता निभाया। उसी वक्त दीदी को समझ आ गया कि जो रिश्ता खून से नहीं बल्कि दिल से बना हो वही सबसे सच्चा होता है। दीदी ने कसम खाई, अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह सब कुछ इस बहन को देगी, और ईश्वर ने उसकी सुन ली। दीदी फिर से अपने 35वें जन्मदिन की सुबह पर लौट आई। इस बार उसने तय कर लिया था अब खून के रिश्ते नहीं, वफादारी पर भरोसा करेगी। उसी पार्टी में जब सब भाई बहन जमा हुए थे और उसकी दत्तक बहन को फिर से गालियां दे रहे थे, उसे गंदा और निकम्मा कह रहे थे, तब सबको चौंकाते हुए दीदी ने घोषणा कर दी कि अब से वह अपनी पूरी संपत्ति और चेन ग्रुप की कमान अपनी दत्तक बहन को सौंप रही है। जिन्हें सबने नीचा दिखाया था उसी को दीदी ने सबसे ऊपर बैठा दिया, क्योंकि वही एक थी जिसने बिना स्वार्थ के प्यार किया।